परमेश्वर का राज धरती पर कब करेगा हुकूमत? यह राज धरती पर कब हुकूमत करेगा? आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर का राज धरती पर कब करेगा हुकूमत। इस प्रकार मैंने 5 बातों को बताया है जो कि मसीही भाई और बहनों को जानना जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यीशु के कुछ वफादार शिष्य जानना चाहते थे कि परमेश्वर का राज कब हुकूमत करना शुरू करेगा। यीशु ने उनसे कहा कि यह राज धरती पर ठीक कब हुकूमत करेगा, यह उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन इससे पहले एक मौके पर यीशु ने कहा था कि जब उसके शिष्य कुछ घटनाओं को एक साथ होते देखेंगे तो वे जान लेंगे कि परमेश्वर का राज पास है और जल्द ही यह राज धरती पर अपनी हुकूमत शुरू करेगा। यीशु ने किन घटनाओं के बारे में बताया? यीशु ने कहा था, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर और एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करेगा। बड़े बड़े भूकंप आएंगे और एक के बाद एक कई जगह अकाल पड़ेंगे और महामारियां फैलेंगी। इन सारी घटनाओं का एक साथ घटना इस बात की निशानी होगी कि परमेश्वर का राज पास है। क्या ऐसा सच में हुआ है? क्या ये घटनाएं बड़े पैमाने पर और एक साथ घटी हैं? आइए कुछ सबूतों पर गौर करें। एक, युद्ध, लड़ाकू विमान, टैंक और मिसाइल। सन 1914 में एक ऐसा युद्ध छिड़ा जो इंसान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इतिहासकारों का कहना है कि 1914 ने दुनिया का रुख ही बदल दिया, क्योंकि उसी साल पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध में पहली बार ऐसे हथियार इस्तेमाल हुए जिनसे चारों तरफ तबाही मची, जैसे हवाई जहाज से बमबारी की गई, मशीन गन, टैंक, जहरीली गैस और दूसरे घातक हथियार इस्तेमाल हुए। फिर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया जिसमें पहली बार परमाणु हथियार इस्तेमाल हुए। युद्धों का सिलसिला 1914 से जारी है और उन युद्धों में लाखों लोग मारे गए हैं। 2, भूकंप। एक भूकंप की वजह से इमारतों में दरारें आ गई हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कहना है कि हर साल करीब 100 भूकंप आते हैं जिससे जबरदस्त नुकसान होता है। अमेरिका के भूविज्ञान सर्वे के मुताबिक सन 1900 से जो रिकॉर्ड रखे गए उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर साल 16 बड़े बड़े भूकंपों का आना तय है। कुछ लोगों का कहना है कि टेक्नोलॉजी के जरिए आज भूकंप का अच्छे से पता लगाया जा सकता है। इस वजह से आजकल भूकंप होने की खबरें ज्यादा सुनाई दे रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, मगर यह बात सच है कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े भूकंपों की वजह से जानमाल का बहुत नुकसान हो रहा है। 3, अकाल। एक ग्राफ जिसमें फसल की पैदावार में आई गिरावट दिखाई गई है। पूरी दुनिया में अक्सर युद्ध, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और फसल खराब होने की वजह से अकाल पड़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की 2018 की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में 82 करोड़ 10 लाख लोगों को खाने की कमी है और इनमें से 12 करोड़ 40 लाख लोग भूखे मर रहे हैं। कुपोषण की वजह से हर साल करीब 31 लाख बच्चे मारे जाते हैं। सन 2011 में पूरी दुनिया में बच्चे जिन कारणों से मारे गए उनमें से 45% बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हुई। 4, बीमारियां और महामारियां, वायरस और बैक्टीरिया के चिन्ह। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पत्रिका बताती है 21वीं सदी में बड़ी बड़ी महामारियों ने कहर ढाया है। हैजा, ब्लैक डेथ और पीतज्वर जैसी पुरानी बीमारियां फिर से फैल रही हैं। इसके अलावा इबोला, जीका और मर्स वायरस, पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा और सार्स रोग जैसी नई बीमारियां भी कई लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। और हाल ही में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में कहर ढाया है। भले ही चिकित्सा क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है, फिर भी वैज्ञानिक और डॉक्टर बीमारियों का इलाज ढूंढने और महामारियां रोकने में नाकाम हुए हैं।
5. पूरी दुनिया में प्रचार का काम। पृथ्वी की तस्वीर और उसके पास एक खुली हुई बाइबल है। यीशु ने निशानी देते वक्त यह भी कहा, राज की इस खुशखबरी का सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब राष्ट्रों को गवाही दी जाए और इसके बाद अंत आ जाएगा। एक तरफ जहां दुनिया बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 80 लाख से भी ज्यादा लोग परमेश्वर के राज की खुशखबरी सुना रहे हैं। वे यह काम 240 देशों में करीब 1000 भाषाओं में कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर प्रचार काम आज से पहले कभी नहीं हुआ। यह निशानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? यीशु ने जो निशानी दी और जिन घटनाओं के होने के बारे में बताया, वे हमारे समय में पूरी हो रही हैं। इस बात पर हमें क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि यीशु ने कहा था, जब तुम ये बातें होती देखो तो जान लेना कि परमेश्वर का राज पास है। राजा यीशु स्वर्ग में राजगद्दी पर बैठा है और नीचे धरती खूबसूरत फिरदौस बन गई। बहुत जल्द परमेश्वर का राज धरती पर उसकी मर्जी पूरी करेगा। यीशु ने जो निशानी दी और बाइबल में घटनाओं का जो क्रम और समय बताया गया है, उससे हम समझ पाते हैं कि 1914 में परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना राज स्थापित किया। उसी समय उसने अपने बेटे यीशु मसीह को राजा बनाया। जब परमेश्वर का राज धरती पर अपनी हुकूमत शुरू करेगा, तब इंसान की सभी सरकारें मिटा दी जाएंगी। इसके बाद धरती को खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि इंसान यहाँ हमेशा के लिए जिए। कुछ ही समय बाद यीशु की यह प्रार्थना पूरी होगी, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। लेकिन सवाल है कि जब से यह राज 1914 में कायम हुआ है, तब से यह क्या कर रहा है? जब यह राज पूरी धरती पर अपनी हुकूमत शुरू करेगा, तब क्या होगा? आइए अगले वीडियो में देखें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।